आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालना होता है। इस तरह के क्वेश्चन क्लास 10 से शुरू होते हैं और कंपटीशन तक जाते हैं। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में क्लास 10 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर का, और आपका 5 नंबर कैसे कवर हो। अगर पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालना हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो पिता और पुत्र के लेवल पर, तो हम आपको आज की इस वीडियो में उसका बहुत ईजी तरीके से ट्रिक देने वाला हूं। उस ट्रिक के माध्यम से आप जो है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक ट्रिक के साथ बताता हूं। देख लीजिए कि 5 साल पहले अगर आपसे पूछ दिया जाए, मान लीजिए कि अभी मेरा उम्र 25 साल है, ठीक है। 5 साल पहले मेरा उम्र क्या हो गया, तो कम हो गया, यानी 5 साल कम हो जाएगा, यानी 20 साल हो जाएगा। उसी तरह से 5 साल बाद कहेगा तो जुट जाता है, यानी 30 साल हो गया। बिल्कुल आपको पिता और पुत्र के वर्तमान आयु जो निकालना होता है उसमें आपको यही करना है। अगर आपको कहेगा कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 5 वर्ष, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, उस क्वेश्चन में कहेगा कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए लीजिए, क्वेश्चन के अनुसार से आपको समझाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु जो है क्या है, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद क्या हो गया, 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। तो जैसे ही कहेगा 5 वर्ष पहले, तो आपको क्या करना है, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को बनाते हैं। और हम आपको बता दें कि इस चैनल पर क्लास 10 की रेगुलर मैथ्स, सोशल साइंस, SST, संस्कृत, हिंदी सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। अगर आप भी चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना, तो आपको फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने में 0 रुपया, मतलब 1 भी रुपया नहीं लगता। चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमको क्वेश्चन हल करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, और लिखेंगे माना कि सबसे पहले पिता की, माना कि पिता की वर्तमान आयु या उम्र कह सकते हैं आप। लिखिए आयु है तो आयु, वर्तमान आयु हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु X वर्ष, ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगा Y वर्ष, ठीक है। क्या हो जाएगा, माना कि पिता की वर्तमान आयु, तो हमको इसमें X और Y दो को मान निकालना है, इसलिए एक का मान है X, एक का Y। पहले पिता होता है तब बेटा होता है, तो पहले पिता के लिए हम X मानेंगे, बेटा के लिए यानी उस पुत्र के लिए Y का मान मानेंगे, ठीक है। तो ये मान लिए। अब कह रहा है क्या कि 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से 5 वर्ष पहले कह रहा है। जैसे कि हम आपको बताए थे कि अभी हमारा उम्र अगर मान लीजिए कि 25 साल है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा। तो 5 साल पहले मतलब क्या होगा, 25 में से 5 घट गया। तो हम इसका वर्तमान उम्र क्या माने हुए हैं, X वर्ष। पिता की वर्तमान उम्र X वर्ष। तो हमको क्या करना है, 5 वर्ष पहले करा है तो X - 5, ठीक है, इधर कर दीजिए बराबर में 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले पिता की भी आयु घटेगा तो पुत्रों की आयु घटेगा, तो पुत्रों के आयु में से घटा दीजिए, दोनों का घटाएंगे एक साथ, Y - 5। अब क्वेश्चन के अनुसार से चलिए, ये क्या हो गया, ये पिता की उम्र बराबर पुत्र की उम्र हो गया। लेकिन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो पुत्र की आयु को हम किसको माने हुए हैं, Y से माने हुए हैं, तो Y - 5 के 7 गुनी हो जाएगी। क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो ये क्वेश्चन का पहला जो स्टेप होता है ये हो गया कि 7 गुनी थी, 7 गुनी थी, यहीं पर तक हो गया। अब 5 वर्ष बाद वाला है तो इसको हम बाद में बनाएंगे, पहले हम इसका समीकरण बनाते हैं। समीकरण कैसे बनाएंगे, आपको 10th क्लास में पूछता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इधर का X - 5 का X - 5 रहने देंगे, इधर क्या है Y - 5, गुने में 7 है, तो 7 को Y से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 7 को Y से गुना करेंगे तो 7Y
कितना होगा 7y। अब -5 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -35। ठीक है, अब क्या करेंगे x। देखिए कभी भी जात वाला को एक तरफ किया जाता है, बेगर जात वाला को एक तरफ किया जाता है। तो एक्स वाई क्या है ABCD के रूप में आता है, और 1 2 3 क्या हो गया नंबर के अंदर मतलब अंकों के अंदर में आता है। तो 1 2 वाला को अलग रखेंगे, ABCD वाला को नंबर वाला को अलग रखेंगे, ABCD वाला को अलग रखेंगे। तो x इधर है और y उधर है, तो y को इधर खींचेंगे। तो जैसे ही 7y है ये प्लस में है, उधर क्या आएगा पहले कुछ मान नहीं लगा हुआ तो प्लस में है। तो जैसे ही 7y इधर आएगा तो -7y हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस में 7y हो जाएगा बराबर, ये क्या है पहले से माइनस में 35 मतलब 35 है, ये -5 है। बॉर्डर जैसे ही टपेगा तो बॉर्डर टपता है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। चलिए एक बार मैं आपको और समझाता हूँ। देखिए x पहले था इधर 7y था मतलब 7y था, ये 7y प्लस में है। तो कोई भी मान जब बराबर के बाद जाता है, बराबर के इस बगल है उस बगल जाएगा, चाहे उस बगल है इस बगल आएगा, उसके मान उसका चिन्ह जो रहता है चेंज होता है। अगर मान प्लस में है तो माइनस होता है, अगर मान माइनस में है तो प्लस होता है। समझ में आया? तो प्लस में था तो माइनस, अब इधर के मान को उधर भेजना था तो माइनस है तो प्लस। अब देखिए x - 7y बराबर 35 में से 5 गया था। अब देखिए कितना बचा, क्या करेगा 35 में से 5 गया तो सीधे लिख देगा 30, या फिर 35 5 जोड़ देगा 40। देखिए कभी भी वैसे तो जाति प्रथा हो गई है, लेकिन पहले के ज़माने में अब के ज़माने में अंतर है। पहले में क्या होता था कि जाति प्रथा के अनुसार से शादी होता, आजकल तो जानवे करते हैं, बोलने की कोई ज़रूर नहीं है, भागा भागी वाला शादी होता है। तो कभी भी जो होता है ना जाति वाला के साथ होता है। इसमें देखिए -35 है, प्लस में 35 है, इसके पास 35 रुपया कर्जा है। ऐसे समझिए कि आपके पास 35 रुपया कर्जा है और 5 रुपया आपके पास आप कमा करके लाए हैं, और 35 रुपया कर्जा किसी से लिए हुए हैं। तो आप क्या करिएगा 5 रुपया उसको कर्जा दे दीजिएगा, तो अभी भी उसका कितना रुपया बाकी रह जाएगा आपके यहाँ 30 रुपया कर्जा बाकी रहेगा ना। तो उसी तरह से समझ लीजिए कि 35 रुपया आपको कर्जा है, 5 रुपया आप कमा कर लाए हैं, तो 5 रुपया इसको दे दीजिएगा, तो बचेगा कितना, अभी भी कर्जा बचेगा -30, तो -30। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इस समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। तो हम आपको बताए हैं कि यदि हमारा उम्र अभी 25 वर्ष है, 5 वर्ष पहले करेंगे तो घटा देंगे 25 में से 5 तो 20 हो जाएगा, 5 वर्ष बाद करना होगा तो 25 में 5 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। यही ना रूल बताए थे आपको, ये रूल आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। ठीक है, अब क्या करना है कि 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो क्या करेंगे 5 वर्ष बाद दोनों के बराबर में 5 वर्ष कर दीजिए। तो एक पिता के 5 वर्ष बाद करेंगे, ठीक है, और बेटा का भी 5 वर्ष बाद करेंगे, तो इसका भी जुटेगा। ठीक है, दोनों के कोष्ठ में ले लेते हैं। तो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 3 गुनी हो जाएगा। ठीक है, ये जो 7 गुनी था 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगा, तो इसमें 3 से गुना कर दो। ठीक है, अब इसका भी हमको मान निकालना है, तो मान निकालो, x + 5 का x + 5 रह जाएगा बराबर y के 3 से गुना करेंगे 3y, 5 3 15। अब क्या करेंगे मालूम है, x + 5 और 3y + 15 है, तो x को 3y के साथ खींचेंगे, x - 3y बराबर ये कितना हो गया 15, 5 उधर जाएगा तो घट जाएगा। अब समझ में आया? देख लीजिए ये 3y प्लस में है, क्या है ये 3y प्लस में बराबर के उस बगल है, इधर खींचेंगे तब माइनस में जाएगा। ये 15 प्लस में है, 15 प्लस में तो बराबर किस बगल ही है, ये प्लस में 5 है, उधर ले जाएंगे तब माइनस। इसका समीकरण निकल कर क्या आएगा मालूम है, तो हम यहाँ से इसको घेर देते हैं, यहाँ से फिर हम बनाएंगे ताकि आपको अच्छा लगे। चलिए, तो इसका समीकरण निकलेगा x - 3y बराबर में 10, क्या निकलेगा x - 3y बराबर में 10। ठीक है, 15 में से 5 गया था 10, ये कितना हो गया
ये हो गया दूसरा का समीकरण। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो देखिए समीकरण 1 में x का मान यहाँ पर भी है, समीकरण 2 में भी x का मान यहाँ पर भी है। हमको जब दोनों में से कोई एक मान ज्वाइन हो जाए ना, दोनों एक रंग का हो जाए, तब हम क्या करेंगे, कोई भी गुना भाग नहीं करेंगे। अगर मान में चेंजिंग होता है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा x रहता, यहाँ पर हमारा 2x रहता, तो हमको बराबर करना है, तब 2 से गुना करेंगे। उसमें क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो चलिए तो लिखेंगे, अभी तो बराबर है, इसमें कोई गुना भाग नहीं करना, क्योंकि 2 में से हमारा x और y में से कोई दोनों में के एक बराबर करना होता है। और बराबर हो गया तो देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो और प्लस हो जाएगा। तो हमको जब एक जैसा मान आ जाए तो जोड़ना नहीं रहता बल्कि घटाना रहता है। अगर एक जैसा नहीं रहेगा तब जा करके हम जोड़ते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस x है, यहाँ पर माइनस x रहता, तब जोड़ते हैं, तब तो कुछ फर्क पड़ता ना, लेकिन अलग अलग मान है। चलिए तो समीकरण 1 और लिखिए, समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ऐसे भी लिख दीजिएगा तो चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 7y बराबर -30, ठीक है। इधर लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 10। जब घटाते हैं, मान लीजिए कहेगा 5 में से 2 को घटाइए, तो कैसे लिखिएगा, 5 और -2 लिखिएगा कि नहीं, यानी इसके पहले क्या लगाए, माइनस लगाए। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसके पहले माइनस करेंगे निचला वाला में, ठीक है। किस में से घटा, मान लो 5 में से 2 घटाते हैं तो 5 के पहले माइनस लगा कि इसके पहले, तो इसके पहले लगा, तो मतलब दूसरे के वाला के पहले माइनस लगाएंगे, तो प्लस होगा तो माइनस, माइनस में माइनस लगाएंगे, गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस x माइनस x कट जाएगा, -7y आई प्लस में 3y हो गया, पहले माइनस था लेकिन माइनस से गुना किए तो प्लस हो गया, तो -7 गो कर्जा है और 3 गो आपके पास पैसा कमा कर लाए हैं, 3 गो उसको दे दीजिएगा कर्जा वाला के, तो ये 4 गो कर्जा रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -4y। अब देखिए दोनों एक जात का है, -30 -10, ये दोनों एक जात का है, जुट जाएगा, कहेगा रे पार्टनर तू हमरे जात से, यू कहेगा रे पार्टनर तू हमरे जात से, चल ना दोनों आदमी चलते हैं। तो -30 -10 कितना हो जाएगा, -40, ठीक है। अब क्या करेंगे मालूम है आपको, यहाँ से ये माइनस दोनों बगल है, माइनस दोनों बगल रहेगा तो यहीं से हम काट देंगे माइनस को, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 40/4, 40 से 4 काटेंगे, इसीलिए y बराबर कितना हो गया, 10 वर्ष, 10 वर्ष y बराबर हो जाएगा 10, सीधे लिख दीजिए, लास्ट में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका बेटा की उम्र जो है ना, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो y का मान 10 वर्ष निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में से किसी एक में आप मान रख करके जांच सकते हैं। तो समीकरण 1 या 2 में से चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 कहाँ, यहाँ पर है, x माइनस 7y बराबर -30, x माइनस 7y बराबर में -30 है ना, यही है। यहाँ पर मान रखिए, y की जगह 10 रखिए, x माइनस 7 y की जगह 10 पोस्ट में धागे रख दीजिए, बराबर में -30। यहाँ देखिए यहीं पर आपको गड़बड़ हो जाएगा, देखिए माइनस है और 7 गुने 10 करेंगे, कोष्ट का मतलब क्या होता है, गुना, तो 7 गुने 10 70, तो -70 बराबर में -30। x बराबर क्या हो जाएगा, ये -30 है उधर, आई -70 को हम उसके जात वाला की तरफ भेजेंगे, अंक वाला है इसको भेजेंगे, तो -30 -70 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, इधर प्लस रहता तो माइनस हो जाता है। अगर इधर का मान माइनस में उधर जाता था प्लस, अगर इधर का मान प्लस में उधर जाता तो माइनस, तो माइनस में तो प्लस 70, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए x बराबर क्या होगा, -30 + 70, यानी इसीलिए x बराबर हो जाएगा आपका कितना, इसीलिए
x बराबर हो जाएगा आपका 70 में से 30 जाएगा। अब देखिए आपके पास 30 रुपया कर्जा है और आप 70 रुपया कमा कर लाए हैं, तो उसमें से 30 रुपया दे दीजिएगा कर्जा वाला के, तो आपके पास कितना रुपया बच गया? 40 रुपया। 40 रुपया आपका अपना है, किसी से कर्जा नहीं लिए हुए हैं, तो 40 रुपया धन होता है, मतलब कर्जा नहीं लिए। x बराबर 40, तो लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में अतः पिता की वर्तमान उम्र या वर्तमान आयु कितना था? x था, वर्तमान आयु कितना हो गया? x का मान कितना निकल गया? 40 वर्ष। 40 वर्ष, ठीक है। तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितना निकाले? पुत्र के लिए y माने y का मान 10 आया हुआ था, आयु 10 वर्ष है, ठीक है। इस तरह से अगर आप लिख दीजिएगा तो एग्जाम में आपको 5 नंबर रखा हुआ है, एग्जाम में आपका 5 नंबर रखा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछता है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी पूछता है। तो कंपटीशन लेवल का बाद में पढ़ाएंगे, पहले 10th क्लास के पूरे सब्जेक्ट का मैं आपको क्लियर करा दूं, मैथ में आपको पूरा पढ़ा दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। आप समझ सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझक। बस आपको चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर देना है, बस इतना ही काम करना है, और आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने क्वेश्चन को हल किया है। इस तरह के और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम आपको बताएंगे, घबराइए नहीं। इस क्वेश्चन को हम फिर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं आपके लिए फिर से दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, ठीक है, तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, क्वेश्चन को आपको पहले समझना है कि अनुपात कह रहा है। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, ठीक है। जैसे अगर आपको कह दे कि 2:3 है, इसका मतलब है हम इसको 2:3 को हम 2/3 लिख सकते हैं। अगर कहेगा 5:4 है, इसका मतलब हम इसको लिखेंगे 5/4, या फिर आपको 5/4 दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 5:4। मतलब अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। अनुपात का मतलब कमेंट में करके बताइए क्या होता है। 4 बार लिखिए अनुपात का मतलब बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा, कमेंट में कर दीजिए, भर दीजिए कमेंट को, आपको अपने याद हो जाएगा। आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते, कमेंट में भरिए अनुपात का मतलब बट्टा होता है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है। आप साफ बोल बोल के उसको साफ खत्म कर दीजिए कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं करे, ठीक है। तो जैसे कि हम सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे माना कि पिता की उम्र x वर्ष तथा पुत्र की उम्र y वर्ष। जब ये पिता और पुत्र वाला क्वेश्चन आएगा तो हमको 2 लाइन याद करना है। क्या याद करना है कि माना कि पिता की, पहले मानेंगे माना कि पिता की उम्र या पिता की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष, ठीक है। इस तरह से आपको मानना है बस। चलिए मानते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हॉल, अब लिखेंगे यहाँ पर माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र। अब देखिए इसके सामने अगर हम डैश कर देंगे इसका मतलब की, इसके सामने कर देंगे तो इसका मतलब वर्तमान, इसके सामने कर देंगे तब आयु y वर्ष है, इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इसको 2 भाग में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो जाता है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से, क्या करेंगे, प्रश्न से, ठीक है। क्या कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है।
वर्तमान आयु का अनुपात, तो पिता का अनुपात बटे पुत्र का अनुपात, अनुपात का मतलब बटा होता है, तो पिता के कितना x है, इसका y है, तो इसमें लिखेंगे x बटे y बराबर 3:1 है। हम अभी आपको बताएं कि 3:1 का मतलब कितना हो गया 3/1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3/1। अब क्या करेंगे मालूम है आपको, आप चाहे तो या लिख सकते हैं, इस तीर का निशान यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इंग्लिश में और का भी यूज कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, जब ये बराबर किस बगल है, बराबर किस बगल है, तब क्या करेंगे तिरछा तिरछी गुना करेंगे, मतलब x को 1 से गुना करेंगे और 3 को y से, इसको तिरछा तिरछी गुना किया जाता है, ठीक है। तो x को 1 से गुना करेंगे तो 1 क्या है, थुथुर संख्या। हम आपको बताए होंगे, हमारे वीडियो देखते हैं तो मालूम है, हम 1 को थुथुरबा कहते हैं, 1 को थुथुरबा कहते हैं और 0 को सरलका कहते हैं, ठीक है। तो 1 क्या है, थुथुर है, उसको कितनों पीट दीजिए, गाँव सब देहात में होता है, 1-2 बच्चा रहता थुथुर रहता, आदमियों रहता थुथुर, कितनों कुछ कह दीजिए वो सुधरेगा नहीं, दुनिया पलट जाए लेकिन वो नहीं सुधरेगा, उससे ऐसा लड़का को थुथुर कहते हैं। मतलब 1 से किसी भी संख्या गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x को 1 से गुना करेंगे तो 1 से रह जाएगा, अब 3 को y से गुना करेंगे, देखिए तिरछा तिरछी गुना करना कैसे, तो x बटे y बराबर में 3/1 है, तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, ठीक है, यानी x को 1 से 3 को y से, तो 3 को y से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y। अब देखिए x और y एक के जाट है, इसको खींच लीजिए, x ये प्लस में है, इधर खींच आएगा माइनस में, अभी चल गया इधर तो कुछ बचा नहीं, बचा मतलब 0 बचा, इसका मतलब क्या हो गया समीकरण 1 हो गया, क्या हो गया समीकरण 1 हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, 14 बरस बाद पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात हो गया तथा 14 बरस बाद कह रहा है, तो 14 बरस बाद मतलब जुटेगा, यह अनुपात 2:1 हो जाता है 14 बरस बाद, तो मतलब हमारा x का मान में 14 बरस जोड़ेंगे, y के मान में 14 बरस जोड़ेंगे, तब ये अनुपात कितना हो जाएगा 2:1, मतलब 2:1 हो जाता है। देखिए ध्यान से, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, ठीक है, हम आपके लिए बना रहे हैं, इसीलिए हम आपको समझा कर बना रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप समझिएगा नहीं, देखिएगा नहीं, टाइम नहीं दीजिएगा तो आप वीडियो कैसे देखिएगा, आपको कैसे मैथ आएगा, ठीक है। हम जब बोल रहे हैं आपके लिए, बोल करके इस गर्मी में आपके लिए देख रहे पसीना गिर रहा है, देख रहे या देखिए पसीना गिर रहा है, इस गर्मी में बोल करके आपके लिए वीडियो शूट करते हैं, चैनल पर अपलोड करते हैं। आप लोग का काम बस क्या है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते ही नहीं है, हड़बड़ी हो जाता है, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी होबे करेगा। चलिए, तो कह रहा है कि 14 बरस बाद, इसमें कोई नहीं था तो x बटे y कर दिया, लेकिन 14 बरस का आ रहा तो x + 14 बटे में y + 14 करेंगे। क्यों? क्योंकि अनुपात दिया हुआ है, अनुपात का मतलब ही होता है बट्टा। अगर ये अनुपात नहीं दिया रहता तो हम जो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखे तो ऐसे लिखते हैं। अब क्या करेंगे, फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, x + 14 को 1 से गुना करेंगे, मतलब थुथुरवा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y + 14 को 2 से गुना करेंगे, फर्क पड़ेगा। x + 14 के गुना करेंगे तो x + 14 बराबर में y + 14 को तो 2y प्लस में 28। चलिए x का आप देखिए, x और y वाला के एक साथ खींचिए तो x 2y इधर चली जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर में 28, ये 14 उधर जाएगा तब माइनस में। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, x - 2y बराबर में 28 में से उधर गया 14। ठीक है, कितना हो गया 14। ये दूसरा समीकरण, एक बार और समझ लीजिए। x + 14 को 1 से गुना किए तो x + 14 हो गया, y + 14 को 2 से गुना करें, मतलब 2 को y से गुना करेंगे तो 2y, 2 को 14 से गुना किए तो 28 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x और y एक साथ रहता है, ABCD का है, 14 28 अंक वाला है, 1 से लेकर के 100 तक का, तो इसको अलग रखेंगे। तो 2y को प्लस में था, बराबर को उस बगल इधर खींचेंगे तो माइनस में, 28 यहाँ में प्लस में था, ये 14 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो x - 2y बराबर 28 में 14 गया तो 14। अब देखिए यहाँ पर x - 3y बराबर 0 है, यहाँ पर x - 2y बराबर 14 है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ऐसे लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। आपको क्या करना है, लिखना है
x माइनस 3y बराबर 0। इधर कितना है x माइनस 2y बराबर में कितना है 14। ठीक है, आपको हमको घटाना है। हम आपको बताए थे कि घटाने में क्या होता है, तो घटाने में मान लीजिए कि 5 में से 4 को घटाना है तो 4 के पहले माइनस लगेगा, ना कि 5 के पहले। तो हम घटा किस में रहे हैं, 1 में से। 1 में से घटा रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसमें माइनस करेंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, माइनस 3y माइनस 2y, लेकिन माइनस 2y नहीं हो गया, अभी प्लस 2y हो गया। तो मान लीजिए कि 3 को कर्जा है, 2 को आप कमा कर लाए हैं तो 2 को दे दीजिएगा, तो ये को कर्जा बच जाएगा आपको। तो ये वो कर्जा समझ लीजिए कि यहाँ पर माइनस y हमारा रह गया। और 0 में से घटाइए, 0 को जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है कि 0 को आप कहीं बीग दीजिए, 0 रोड पर बीगा हुआ, कोई आदमी उठाता है, नहीं उठाता है। मान लीजिए कि सारा हुआ आलू है 0 एक तरह से, तो सारा हुआ आलू या सारा हुआ सेब है, उसको कहीं रोड पर बीगा हुआ है या फिर कहीं खेत में बीगा हुआ, कोई फर्क पड़ता है, कोई नहीं उठाता। लेकिन वही सड़ा हुआ अगर आपके जेब में पड़ जाए तो आपको सड़ा देगा ना, तो सड़ा हुआ सेब, सड़ा हुआ आलू की तरह। माइनस वाई, माइनस 14 में से 0 जाएगा तो माइनस 14 का माइनस 14 रह जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इसीलिए y का मान हो गया 14। ठीक है, कितना हो गया 14। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में, चाहे आप 2 में रखिए तब, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या है यहाँ पर, x माइनस 3y बराबर 0 रखिए। यहाँ पर x माइनस 3y बराबर में 0, x माइनस 3 गुने y की जगह कितना है 14 है, तो 14 बराबर में 0। x 14 तिहाई 42 बराबर में 0। ये क्या है, x है, माइनस 42 उधर जाएगा तो प्लस 42, 0 में जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 42। तब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः पिता की, लास्ट में लिख दीजिएगा तब 5 नंबर बढ़िया से दे देगा। अतः पिता की वर्तमान आयु हो गया कितना है, पिता के जगह हम x माने हुए, x पिता के होता है, तो वर्तमान आयु कितना हो गया, x की जगह 42 लिख दीजिए, 42 वर्ष। तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र के लिए क्या होता है, y होता है, y की जगह कितना है 14 है, तो 14 वर्ष है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हल होने वाला था, मैंने आपको हल करके बता दिया है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको दिमाग शांत करके सोचना है कि क्या हम बताए हुए हैं, क्या सर बताए हुए हैं। अगर कहेगा 5 बरस पहले, 6 बरस पहले, 7 बरस पहले, 8 बरस पहले, तो आपको घटा देना है। अगर कहेगा 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, तो जोड़ देना है। अगर कहेगा अनुपात है तो बट्टा में ले जाएंगे। अगर अनुपातों वाला में कहेगा कि 14 बरस बाद या 5 बरस का पहले, उसमें भी घटा करके बट्टा में लिखेंगे, घटा करके बट्टे में लिखना है। अनुपात वाला क्वेश्चन में बट्टे में आएगा। ठीक है, अभी हम आपको एक और क्वेश्चन इसी का बताएंगे। उस क्वेश्चन को बनाने के बाद अगर आप ये तीनों क्वेश्चन बना लेते हैं, समझ लेते हैं, तब आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा पिता और पुत्र वाला में। तो चलिए मैं आपके लिए फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, और आप क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं कि पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 साल है और पुत्र की उम्र का दुगुना, पुत्र की उम्र का दुगुना पिता की उम्र से 10 साल अधिक होता है, तो दोनों की उम्र निकाले। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बस समझना है। और इस क्वेश्चन को जितना आप हार्ड समझते हैं, जितना भारी जो होता है समझते हैं, वो उतना भारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं वीडियो को सॉल्यूशन करता हूँ, आपको बताता हूँ।
तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी पिता और पुत्र वाला में आए तो आपको मानना है कि माना कि पिता की आयु या पिता की उम्र x वर्ष तथा पुत्र की आयु या पुत्र की उम्र y वर्ष होता है। आपको ये मानना है, पिता और पुत्र वाला में याद रखना, मानना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे हल, लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे माना कि पिता की उम्र x वर्ष तथा पुत्र की उम्र y वर्ष है, मान लिए। चलिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से। कथी से लिखेंगे? प्रश्न से। चलिए प्रश्न से अब देखिए, पिता और पुत्र मतलब पिता की उम्र और पुत्र की उम्र दोनों की उम्र को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 80 साल। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 80 यानी 80। तो क्या करेंगे, पिता की उम्र पुत्र की उम्र दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है? 80। खसी नहीं काटना है, 80 लिखना है। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। बउआ हो बउआ, ये समीकरण 1 हो जाएगा। क्लियर? चलिए दोस्तों, पुनः प्रश्न से देखो कितना हल्का है, हो गया 80 साल है। और के बाद इसका दूसरा स्टेप होता है, पुत्र की उम्र का दुगुना पिता की उम्र से 10 साल अधिक है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इधर पिता की उम्र, इधर लिख देते हैं पुत्र की उम्र। ठीक है, तो कह रहा है कि पुत्र की उम्र का दुगुना, तो पुत्र की उम्र का दुगुना पिता की उम्र से 10 साल अधिक है। तो पिता की उम्र क्या x है, तो इसमें 10 साल अधिक है तो जोड़ दिए। देखो बहुत ईजी है, बस आपको समझना है। क्या समझना है, देख लीजिए ध्यान से। कह रहा है कि पुत्र की उम्र का दुगुना, देख रहे हैं दुगुना कह रहा है, दुगुना मतलब 2 से गुना, और कॉमा दिया हुआ है, पिता की उम्र से 10 साल अधिक। तो पिता की उम्र x है, उसमें 10 साल अधिक हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए x प्लस में 10 बराबर में 2 गुना y 2y। अब क्या करेंगे, x 2y को इधर खींचेंगे, क्या करेंगे, इस 2y को इधर खींचो, और ये 10 प्लस में है तो उधर भेज दो, क्योंकि इधर इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये अपना साथ में रहेगा, कहेगा अंक वाला तो अकेले भाग, प्लस में है तो इधर चला जाएगा तब माइनस। क्या हो गया, ये हो गया दूसरा का समीकरण। अब क्या करेंगे, समीकरण देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 80, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2y बराबर में माइनस 10। घटाएंगे, घटाने आता है ना, चलिए घटाइए। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये माइनस प्लस कट जाएगा। ये 2y प्लस में एगो y प्लस में तो कितना हो गया 3y बराबर में, ये माइनस था तब प्लस में हो गया 80 10 90, यानी 3y बराबर 90। तो यहाँ पर लिखेंगे 3y बराबर 90 है तो y बराबर क्या हो जाएगा 90/3, 90/3। इसीलिए y बराबर 3 से 90 को काटेंगे तो 30 तिहाई 90 हो गया, इसीलिए y बराबर 30। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई है, चलिए रखते हैं x प्लस वाई बराबर 80। हमको x प्लस वाई की जगह 30 रखना है, बराबर में 80, x बराबर 80, ये 30 प्लस में उधर जाएगा, बॉर्डर टपेगा तो माइनस माइनस 30, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 50। अब लिखेंगे अतः पिता की उम्र
पिता की उम्र कितना हो जाएगा, x माने हुए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे था पिता की उम्र 50 वर्ष तथा पुत्र की उम्र कितना है, 30 बरस। कितना हो गया, 30 बरस। अब देखिए आंसर जांच करना है कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। तो मानिए कि कह रहा है कि पिता और पुत्र दोनों को जोड़े तो 80 साल हो रहा है, तो 50 को 30 को जोड़े तो 80 बराबर हो रहा है, तो मतलब सही है, इसका आंसर आ गया है। अब मैं आपको बता दूं कि मतलब 3 क्वेश्चन लगभग मैंने आपको बता दिया है, इसमें का लगभग अब एक क्वेश्चन की और है, ठीक है, एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन को भी हम आपको बता देते हैं। तो मैं आपको 3 टाइप के यानी पिता और पुत्र में 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिया हूं। अब ये चौथा टाइप है, इससे अलग आपके क्वेश्चन 10th क्लास में नहीं पूछेगा। ये 4 टाइप में से ही एक टाइप का आपका क्वेश्चन पूछेगा, जो मैं आपको आज लास्ट वाला ये क्वेश्चन है इसको भी क्लियर करा दूंगा। चलिए इसको भी क्लियर करा ही देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो हम इसमें बताए हुए हैं कि जब भी पिता और पुत्र वाला में आए तो हमको पिता की उम्र x वर्ष, पुत्र की उम्र y वर्ष, लेकिन इसमें कह रहा है कि राम के पिता की आयु, तो इसमें मानना पड़ेगा कि राम के पिता की आयु 1 वर्ष, ठीक है। राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है, तो राम के जो पिता की आयु है और राम की आयु उसकी 4 गुनी है। पहला स्टेप यहाँ पर खत्म होगा। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करे। हम यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, लिखेंगे राम के पिता की आयु 1 वर्ष तथा राम की आयु y वर्ष क्या है, y वर्ष है, ठीक है। तब लिखेंगे यहां पर प्रश्न से, क्या करेंगे, प्रश्न से राम के पिता की राम की आयु की 4 गुनी है, तो 5 वर्ष पहले क्या कर रहा है, राम की आयु, देखिए राम के पिता की आयु राम की आयु की 4 गुनी है, तो राम के पिता की आयु इधर लिखिए और राम की आयु इधर लिखिए। अब क्वेश्चन के अनुसार से चलिए, पहला स्टेप में आपको यही कर रहा है x बराबर y, ठीक है। राम के पिता, तो राम के पिता x हो गया, राम के पिता की आयु, राम की आयु तो राम की आयु y हो गया, राम की आयु की क्या कर रहा है, राम की आयु की 4 गुनी, तो 4 गुनी मतलब इसमें 4 से गुना कर दो, ठीक है। x बराबर हो जाएगा 4y, ये 4y इसके तरफ आएगा, अलजेब्रिक मान है ABCD का, तो x माइनस 4y, इधर कितना बचाएगा 0, समीकरण 1। देखिए किसी किसी को अभी तक भी नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बता दूं। कह रहा है कि राम के पिता की आयु, तो राम के पिता की आयु x हो गया, राम की आयु y हो गया, तो कह रहा राम के पिता की आयु जो है ना वो राम की आयु की 4 गुनी है ना, तो 4 गुनी। अब क्या करेंगे, x बराबर 4 को y से गुना करेंगे तो 4y, x 4y इधर आएगा क्योंकि ABCD एक सेक्शन होता है, तो ABCD Z तक, ये 4y इधर आ गया, इधर किसी नहीं बचा, 0, समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु जो है उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले कह रहा है, हम आपको पहले बताए थे एग्जाम्पल के साथ, आपको तो अब बताने की जरूरी नहीं होगा। 5 वर्ष पहले, इसका पिता के भी 5 वर्ष पहले कर देते हैं और इसका बेटा का मतलब राम का भी 5 वर्ष पहले कर देते हैं, दोनों में कोष्ठ दे देते हैं। तो कह रहा 5 वर्ष पहले उसके पिता की जो आयु है उस समय राम की आयु की 9 गुनी थी, तो उस समय 5 वर्ष पहले तो राम की भी आयु 5 वर्ष घटेगा, इसका भी घटेगा, तो उस समय की आयु में 9 गुनी थी, तो 9 से गुना कर दो। x माइनस 5 बराबर 9 को y से गुना करेंगे तो 9y माइनस 9 पचे 45 x। अब क्या हो जाएगा मालूम है आपको, x और y एक के साथ रहता है, एक बगल रहता है, उस बगल नहीं रहेगा,
तो 9y माइनस में इधर आएगा, सॉरी 9y प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस 45 है, ये माइनस 5 है, उधर जाएगा तो प्लस 5। x माइनस 9y, 45 कर्जा है, 5 को धन है आपके पास, 45 को रुपया कर्जा लिए हुए किसी आदमी से, अब 5 को रुपया आप कमा कर लाए, 5 को उसको दे दीजिएगा, अभी भी 40 को कर्जे बचेगा तो कर्जा को माइनस में दर्शाया जाता है। इस समीकरण क्या हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, क्या है कि x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी है। चलिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 4y बराबर 0 और यहाँ पर है x माइनस 9y बराबर में माइनस 40। घटाइए, घटाएंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो प्लस, x से x कट जाएगा, 9y में से 4y जाएगा तो कितना बचेगा, 5y बराबर 40 में से 0 जाएगा तो 40। ठीक है, 40 में से 0 जाएगा तो 40। क्लियर। अब क्या करेंगे, 5y बराबर क्या हो गया, 40। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या क्या करना है, तो 5y बराबर 40 है तो y बराबर आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि 40/5 लिखेंगे, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 5 से 40 को भाग करेंगे 8 मरतबे में, क्या हो जाएगा 8 मरतबे में। समझ में आया कि नहीं। देखिए x प्लस में माइनस में कट गया, माइनस 4y था, यो माइनस 9y था, लेकिन घटाने पर माइनस प्लस हो जाता है तो 9y प्लस में हो गया। अब 4 को कर्जा था दे देंगे तो 5 को अभी भी बचेगा, माइनस में था 40y लेकिन प्लस में करना था इसको घटाने के बाद, क्योंकि घटाने पर प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस होता है, तो प्लस हो गया 40। 5 से 40 को काटेंगे तो 8 मरतबे हो जाएगा। ठीक है, 5 से 40 को काटे तो देखिए काटे तो 8 मरतबे कट गया, इसीलिए y का मान 8 आ गया। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए y का मान समीकरण 1 कहाँ पर है, देखिए समीकरण 1 x माइनस 4y बराबर 0, इसी समीकरण में हमको रखना है। x माइनस 4y बराबर 0, x माइनस 4, y की जगह कितना है 8 बराबर 0, x माइनस, देखिए y की जगह कितना था 8, तो गुने 8 कर देंगे या कोष्ठ में भी आप लिख सकते हैं, 4 8 32 बराबर में 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर ये माइनस 32 से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 32 आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में, लास्ट का स्टेप लिखेंगे, ये तो हमारा x का मान 32 आया, y का मान 8 आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आंसर जांचना है तो आप जांच सकते हैं। देखिए राम के पिता के x बराबर y गुने 4 था, मतलब x का मान जितना होगा उसमें y का मान निकला, उसको 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो x का मान 32 है और y का मान 8 है, 8 को 4 से गुना करेंगे तो 32 बराबर 32 हो रहा है, मतलब आंसर हमारा सही आ रहा है। इसे आंसर जांच करने का मन है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको आंसर नहीं मिलेगा तो इसे आंसर आप जांच कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः राम के पिता की आयु 32 वर्ष तथा राम की आयु 8 वर्ष है। ये हो गया आंसर। तो देखिए मैं आपको पिता और पुत्र वाला में जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे सारे के सारे मैं आपको बता दिया हूँ। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।